नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जोशीमठ लगातार नीचे धंस रहा है, ये खबर आपने सुनी होगी। ना जाने कितने घरों को खाली कराना पड़ा है और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन लोगों को रिहेबिलिट कर रहा है भाई टेम्परेरी बेसिस पे। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में कोई भूकंप भी नहीं आया, कोई बाढ़ की समस्या भी नहीं हुई है, लैंडस्लाइड की भी घटना हमने नहीं सुनी, फिर भी जोशीमठ जो कि उत्तराखंड का एक टाउन है, इसकी जमीन आखिर क्यों धंस रही है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं और आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे एक कमेटी की जिसने अब से करीब 50 साल पहले एक जो है अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो है दी थी गवर्नमेंट को, और देखा जाए तो वो भविष्यवाणी थी जो कि अब सच साबित हुई है। और क्या स्टेप सरकार को लेने चाहिए, इस पर भी एक चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले न्यूज़ पर नजर डालते हैं। यहाँ पे देखिए, द जोशीमठ क्राइसिस, उत्तराखंड का एक टाउन जो सिंक कर रहा है और बेसिकली जो ये जमीन में धंस रहा है, यानी कि जो लैंड का सब्सिडेंस हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, यहाँ पर जो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने ये कहा है कि इसके पीछे जो फैक्टर्स है वो जियोलॉजिकल है। तो कौन से फैक्टर्स वो जियोलॉजिकल है ये देखेंगे, और साथ में किन फैक्टर्स के बारे में सरकार खुल के नहीं बोल रही है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ न सिर्फ जो है आम जनता को परेशानी हो रही है, बल्कि कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी तक बात आ पहुंची है। कैसे? देखिए, दरअसल यहाँ पर एक की डिफेंस रोड थी जो चाइना के बॉर्डर तक लीड करती थी, और ये बेसिकली जोशीमठ मालारी बॉर्डर रोड है। ये भी मलारी टैक्सी स्टैंड के पास सब्सिडाइज हो रही है। रोड में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खंडन दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जो एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बाधा तो पहुंचती ही है, क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए टाइम लग गया है। अब जब फिर से काम होना शुरू हुआ था, अगर इस तरह से जो है डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम फेस होंगी, तो रिकंस्ट्रक्शन और रीस्टोर करने में टाइम लग जाएगा, तब जब चाइना के साथ हमारे संबंध अपने सबसे दौर में गुजर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे देखिए, एक ट्वीट करके जो एएनआई है उन्होंने बताया है कि जोशीमठ मलारी बॉर्डर रोड है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करती है, वहाँ पर क्रैक्स हो गए हैं, और उन क्रैक्स की देखिए पिक्चर यहाँ पे शेयर की गई है। ठीक है, ये दरअसल कहाँ पे है, ये जोशीमठ मालारी बॉर्डर रोड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, और बेसिकली कनेक्ट करती थी चाइना के बॉर्डर को, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि जमीन नीचे नीचे धंस रही है। तो ये लैंड सब्सिडेंस हमें देखने को क्यों मिल रहा है? देखिए, ये तब देखने को मिलता है जो ग्राउंड है, जो तल है जमीन का, वो या तो नीचे सिंक हो जाए या नीचे की तरफ सेटल हो जाए। इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि जो तल के ऊपर बने हुए कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनका जो बैलेंस था वो खराब होता है, इसलिए उसमें क्रैक वगैरह देखने को या फिर चीज़ें गिरने की जो है खबरें निकलकर सामने आती है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है धंसने का, कि जब लोग ग्राउंड से बहुत ज़्यादा वाटर या मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, टू मच वाटर और मिनरल्स की जो एक्सट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से ग्राउंड सिंक हो जाता है। दूसरा जो रीज़न है, देखिए, वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है। इसको बोलते हैं सॉइल कॉम्पिटिशन। सॉइल कॉम्पिटिशन क्या है? दरअसल देखिए, कॉम्पिटिशन मतलब कि सॉइल के जो पोर्स हैं उनके अंदर एयर होती है, जब वो पोर्स आपस में प्रेस हो जाए, वो एयर निकल जाए, तो दरअसल सॉइल क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं आपस में धसी हुई हो जाती है। जैसे ही ग्राउंड की सॉइल नीचे धसती है, तो उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो भी धस जाता है। तो जहाँ एक तरफ मानवीय कारण जिम्मेदार है, वहीं दूसरी तरफ नेचुरल कारण भी जिम्मेदार है। इसी की वजह से डैमेज होता है बिल्डिंग में, रोड्स में, और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो फ्लडिंग की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि नदी के दोनों तरफ जो बांध है उसके पानी को होल्ड करके रोकने के लिए अगर वहाँ क्रैक पड़ते हैं, तो पानी जो है उस एरिया को क्रॉस भी कर जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। बहुत अनफॉर्चुनेट पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे रहने वाले जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल समय ये हो रहा होगा, और कितना अनसर्टेनिटी के साथ वो लोग यहाँ पे रह रहे हो। दोस्तों, ये भी पता चला है
कि ये जो घरों में क्रैक्स थे, ये अभी पिछले 1 हफ्ते से ही नहीं दिखाई देने शुरू हुए हैं। दरअसल ये बहुत लंबे टाइम से दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर नागरिकों के द्वारा प्रशासन से इसकी कंप्लेंट भी की गई थी, लेकिन नागरिकों का ये कहना है, जो कि प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कि प्रशासन की जब खुद की सरकारी बिल्डिंग्स में क्रैक्स देखने को आए हैं, तब जाकर जो है इसको उन्होंने सुना है या देखा है। यहाँ पर देखिए, आप नागरिकों को, या आप कह सकते हैं जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनको देख सकते हैं, जो एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जोशीमठ में जनवरी 8 2023 की पिक्चर है। तो देखिए, जो हिमालयन एक पिलग्रिम टाउन है, एक बहुत ही आप कह सकते हैं पवित्र स्थान माना जाता है ये। यहाँ पर बेसिकली जो मेजर पावर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, तो लोकल रेसिडेंट कह रहे हैं कि इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, और अब वो डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें रीसेटल कराए और हमें रिहैबिलिटेट करने के लिए नए जो है घर भी दे। तो फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसकी तरफ से इस पूरी प्रॉब्लम को रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल की जो है मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेसिडेंट्स ने ये भी ब्लेम किया है कि जो एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट था, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है इस बेसिकली टाउन में, यहाँ पर धीरे धीरे फिर क्या है, जमीन धंसनी शुरू हो गई थी। मैं आपको कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से बताऊंगी कि क्यों कहीं पर कंस्ट्रक्शन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्यों यहाँ का जो लैंड है वो इतना फ्रजाइल है कि करीब 50-40 साल पहले बोल दिया गया था कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम रुके नहीं, और फाइनली जो है परिणाम सबके सामने है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, आप देखिए, जोशीमठ के बाद जो कर्णप्रयाग है, वहां पर भी करीब 50 घरों में क्रैक्स मिले हैं। और ये आप देखेंगे कि जनवरी 8 की जो न्यूज़ है, करीब 50 परिवार ऐसे हैं जिनको जो है वहां से आप कह सकते हैं हटाया गया है। अब देखिए, जोशीमठ क्यों धंस रहा है, मेन रीजंस क्या है। सबसे पहले तो देखिए, जो वहाँ के डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से, देखिए, जो टाउन है ना, ये बेसिकली 3-4 थ्रस्ट पे सिचुएटेड है। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि ये जो हमारा बेसिकली पूरा लिथोस्फेयर है, नीचे प्लेट्स हैं, उनके ऊपर स्थिर है। ये प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती रहती हैं, जिसको टेक्टोनिक मूवमेंट हम बोलते हैं। तो जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में रहती है, तो मतलब वहाँ पे मूवमेंट होगा, तो वहाँ पे एक थ्रस्ट डेवलप हो जाता है बेसिकली। और ये जो टाउन है, ये सिचुएटेड है, एक तो आप देखिए वैकृता थ्रस्ट पर वीटी, ये टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन है। इसके अलावा ये दो और मेन जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन के पास, एक तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही है, जिसको जब आप हिमालयन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, और दूसरा पांडुकेश्वर थ्रस्ट है। तो इसकी वजह से ये क्या है, बहुत अनस्टेबल एक रीजन है, बहुत फ्रजाइल जो है यहाँ की आप कह सकते हैं स्थिति है। दूसरा देखिए, इन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये क्या है, वल्नरेबल हो जाता है। फिर रीजन आते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट। एक्सट्रीम वेदर इवेंट कैसे, देखिए, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई या फिर बाढ़ आई है, तो उसकी वजह से भी क्या है, यहाँ पे धंसने की घटना को एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। कैसे, जैसे 2013 में जो बाढ़ आई थी, और फिर फरवरी 2021 में, उसकी वजह से क्या हुआ, इरोजन हुआ, अपरदन की घटना हुई। तो जो मिट्टी चीज़ों को थामे हुई थी, वो पानी के साथ बहकर चली गई। तो जो होल्ड करने वाले एक फेविकोल की तरह वो काम करती थी, वो वहां से हट गया। साथ में देखिए, जो स्लोप्स थी, उन स्लोप्स में इंस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सब्सिडेंस का रिस्क था ये बढ़ गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे हाथ में नहीं थे, प्राकृतिक थे, लेकिन इन प्राकृतिक कारणों को भी बढ़ावा कौन दे रहा है, तो कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ मानवीय कारण है। जैसे जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि बिना ये जांचे, ये परखे कि बाकी के एरिया से ये जो पहाड़ी एरिया है ये कितने नाजुक है, इनकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से फाइनली ये हुआ है। देखिए, बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल स्कीम्स यहाँ पे चलाई जा रही है, ठीक है, इसके आसपास कंस्ट्रक्ट हुई हैं, जैसे एक तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसके बारे में जो वहाँ के रेसिडेंट है उन्होंने विरोध की आवाज़ भी उठाई थी। ये जो कंस्ट्रक्शन है, साथ में जो हैवी मशीनरी का आप यूज़ करते हो, कंस्ट्रक्शन की वजह से एक तो वाइब्रेशन हो रहा है, मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो, तोड़ फोड़ हो रही है, मिट्टी जो है हट रही है, वहाँ से इम्बैलेंस हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से जो है क्रैक्स आ रहे हैं,
कुल मिलाकर ये वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो हेलांग बाईपास का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, तो माना जा रहा है कि लैंडस्लाइड में और टाउन के सब्सिडेंस में उसने क्या है फर्दर जो है इजाफा किया है। फिलहाल के लिए सरकार ने जोशीमठ में जो भी कंस्ट्रक्शन था उसको बैन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। पीएमओ की मीटिंग हुई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आज जो है यहाँ पर विजिट करेंगे, सिचुएशन को एसेस किया जाएगा एंड देन स्टेट गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग जो है सुझाव दिए जाएंगे। अब देखिए जोशीमठ क्राइसिस क्यों 1976 में जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो जोशीमठ के लिए एक भविष्यवाणी थी। आइए देखते हैं। 50 साल पहले सरकार ने एमसी मिश्रा जो कि उस टाइम पे गढ़वाल के कलेक्टर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था यही बात देखने के लिए कि जोशीमठ सिंक क्यों हो रहा है। अब लिंक कीजिए वो कि वहाँ के रेसिडेंट क्या कह रहे हैं कि ये जो क्रैक है, ये जो धंसना है, ये आज से नहीं है, ये पहले से था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ये प्रक्रिया बहुत तेज हो गई, पिक्चर्स वायरल हो गए, फाइनली लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। तो देखिए अब से 50 साल पहले भी जोशीमठ क्यों सिंक हो रहा है इसको लेकर कमेटी बनी थी और कमेटी में जो थे करीब 18 मेंबर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही, जोशीमठ एक ओल्ड लैंड स्लाइड जोन पर अवस्थित है। इसका मतलब ये क्या है, रॉक से, चट्टान से बना हुआ यहाँ का एरिया नहीं है बल्कि सैंड और स्टोन से बना हुआ एरिया है। ये रॉक के ऊपर बेस, एक हार्ड बेस पर नहीं है बल्कि सैंड और स्टोन जैसे एक सॉफ्ट बेस पर बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कोई एक्टिविटी होंगी और वो कंटिन्यू रहेंगी बिना किसी चीज़ चेक एंड बैलेंस के, तो यहाँ पर बोला गया था इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, ये सिंक करेगा और कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर प्रोहिबिट कर देना चाहिए। ऐसा जो है इन्होंने एमसी मिश्रा ने कब कह दिया था, जब कभी ये कमेटी यहाँ पर बिठाई गई थी बहुत साल पहले। दूसरा देखिए यहाँ पे दो रिवर्स है, अलकनंदा और धूली गंगा। ये दोनों ही रिवर जो है लैंड स्लाइड को ट्रिगर करती है। क्यों? क्योंकि जो रिवर बैंक है और जो माउंटेन की एजेस है वहाँ पर ये रिवर क्या है, इरोड करती हैं, अपने साथ जो है रेत को, मिट्टी को, ग्रैनुअल्स को बहाकर ले जाती है। तो उस इरोडिंग की वजह से लैंडस्लाइड की घटना यहाँ पे होती है। ये भी बताया गया था यदि कंस्ट्रक्शन बढ़ती रहेगी और साथ में पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो इस जमीन पर जो दबाव बनेगा उसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगी और जो कि वास्तव में देखने को मिली है। उन्होंने ये कहा था कि कंस्ट्रक्शन करनी ज़रूरी ही है, डेवलपमेंट भी करनी ही पड़ती है। तो देखिए प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ेगा आपको लोड बियरिंग कैपेसिटी का, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ के एरिया की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो कितना बियर कर सकती है, उस कैपेसिटी को आप चेक कीजिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट कीजिए, रिस्ट्रिक्ट कीजिए। और अभी आज ही खबर आई है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरे एरिया में जो है बियरिंग कैपेसिटी को चेक किया जाएगा देन उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। देर आयत दुरुस्त आयत कहावत मुझे नहीं पता यहाँ पे सच साबित होती है या नहीं। इसके अलावा ये एडवाइस किया गया था कि जो लैंडस्लाइड जोन है वहाँ से पेड़ों को ना काटा जाए और ये भी कहा था कि एक्सटेंसिव प्लांटेशन वर्क होना चाहिए, मतलब पेड़ ना काटो ये तो करना ही है, ऊपर से एक्सटेंसिव प्लांटेशन वर्क यहाँ पे करना चाहिए अगर पेड़ की जड़ों से मिट्टी को बांधे रखना है, बहने से रोकना है, ठीक है, ये वहाँ पर बोला गया था। पर्टिकुलरली जो मारावाड़ी और जोशीमठ वाला एरिया था वहाँ पे सॉइल को कंजर्व करने की और वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात कही थी। तो यहाँ पे देखिए मारवाड़ी जोशीमठ एरिया को उन्होंने स्पेसिफिकली नेम लिया था और आज हम इसी एरिया की देखिए बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया गया है कि करीब 4 से 5 जो है प्लेसेस को रिलीफ सेंटर के रूप में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है जहाँ पर लोगों को जो है रिहेबिलिट किया जा रहा है और इस पूरे एरिया को सिंकिंग जोन के रूप में क्या है डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, सोचना तो पड़ेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रह के प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बारी आ चुकी है क्योंकि प्रकृति अपना एंटी रिएक्शन मानव के रिएक्शन के प्रति तो दिखा रही है। जैसे एक्सपर्ट्स ने देखिए क्या कहा है, इट कुड बी कर्णप्रयाग, नैनीताल एंड अदर उत्तराखंड टाउन
नेक्स्ट आफ्टर जोशीमठ, जोशीमठ तक ही बात नहीं रुकेगी, आगे भी देखिए बात यह बढ़ेगी। और ये 8 जनवरी का न्यूज़ था, इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि हिमालयन रीजन में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस करने होंगे, ताकि जो जोशीमठ में हुआ है वो रिपीट ना हो। मुझे उम्मीद है कि जो इतना चर्चा में चल रहा था कि जोशीमठ में इस तरह की समस्या क्यों देखने को मिली है, तो आपको जवाब मिल गए होंगे। और इन जवाबों के साथ ही में उपाय भी पता चल जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, टेक्स्ट बुक को हो चुके हैं 9 साल पूरे, और हमें जो है 9 साल बेमिसाल की खुशी में एक सेल आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अफोर्डेबल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 55% प्लस 25% डिस्काउंट मिलता है, साथ में 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। अगर आप मेरा कोड प्राची सी यूज़ करते हैं तो आपको एक फर्दर डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर यूपीएससी के जो सुपर टीचर्स हैं उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। तो जल्दी जो है आप इस ऑफर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 9 जनवरी आज लास्ट डेट है इस ऑफर की। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।